नमस्कार, रिपब्लिक ईवीएक्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। पुलवामा पार्ट 2 की साजिश बेनकाब हुई है और साथ ही बेनकाब हुआ है एक बार फिर पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जहां आतंकी मसूद अजहर रह रहा है, वो मसूद अजहर जो मोस्ट वांटेड आतंकी है और इसी आतंकी का भतीजा पुलवामा की साजिश के पीछे था। और आज महाभारत में हम पूछ रहे हैं ये सवाल कि कब तक आतंकी चलाएंगे पाकिस्तान और आखिर इस पाकिस्तानी भतीजे पर चुप क्यों है इमरान खान। पहले ये रिपोर्ट और फिर महाभारत। पाकिस्तान फिर हुआ बेनकाब। मसूद अजगर की साजिश फेल। पुलवामा पार्ट 2 के पीछे पाकिस्तानी भतीजा। पाकिस्तान की घिनौनी साजिश का एक बार फिर से खुलासा हुआ है। पाकिस्तान एक बार फिर से दुनिया के सामने बेपर्दा हो गया है। पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है और आतंकिस्तान भारत पर आतंकी हमले की साजिश रच रहा है। पाकिस्तान में बैठे मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर का भतीजा इस्माइल पुलवामा में दोबारा हमले की साजिश रच रहा था। यानी ये साफ हो गया कि पुलवामा पार्ट 2 की नाकाम साजिश के पीछे पाकिस्तानी भतीजे का ही हाथ था। मसूद अजहर जो पाकिस्तान और इमरान खान का दुलारा है, मसूद अजहर जो अमेरिका की मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची में शामिल है, मसूद अजहर जो आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का सरगना है। इसी मसूद अजहर के पाकिस्तानी भतीजे इस्माइल ने आईडी बनाई और इस्माइल 2019 पुलवामा हमले का भी आरोपी है। पाकिस्तान के जहर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब दुनिया कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटी है तो पाकिस्तान 2 महीने से पुलवामा पार्ट 2 का षड्यंत्र रच रहा है। जब दुनिया अपने नागरिकों के लिए मेडिकल सुविधाएं जुटा रही है तो पाकिस्तान आतंकी जुटाने में लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, कब तक आतंकी चलाएंगे पाकिस्तान। सवाल मैं पूछ रही हूं कि आतंक का कब होगा काम तमाम। सवाल मैं पूछ रही हूं महाभारत में आज के पाकिस्तानी भतीजे पर आखिर चुप क्यों है इमरान। और महाभारत में सवाल मैं पूछ रही हूं कि कितने अजगर पालोगे, कितने सबूत मांगोगे। सबूत पे सबूत थमाएंगे तब भी नहीं मानोगे। मेरे साथ जो मेहमान है आज महाभारत में उनका परिचय मैं कराऊंगी। महाभारत में मेरे साथ हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एडिटर मेजर गौरव आर्या, मेरे साथ है डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेरे साथ है मेजर जनरल के सिन्हा, पाकिस्तान से हमारे साथ है पत्रकार फखर यूसुफजई, मेरे साथ हैं आरजू काजमी और साथ ही थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ कॉमोडोर जीजे सिंह और साथ ही इस्लामाबाद से कमर चीमा। और मैं शुरुआत कर रही हूं फखर यूसुफजई साहब आपके साथ और मेजर गौरव आर्या के साथ। मुझे एक बात बताइए फखर यूसुफजई, सबसे पहले पाकिस्तानी भतीजे, पाकिस्तानी चाचा, ये जो सब वहां बैठकर आतंक की सिर्फ प्लानिंग करते हैं, आतंकी प्लानिंग करते हैं, उनको कब तक पालेंगे सर आप? सबसे पहले तो ये है सुचारिता कि अगर कोई भी मुल्क कहीं पर भी अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस करता है और पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर इंटरफेरेंस करता है तो वो गलत है। सबसे पहले तो ये बात है, हमें इस चीज को थोड़ा सा इसमें समय निकलना पड़ेगा, कोई भी करे, क्योंकि एट द एंड नुकसान दोनों का होना है। फिर आपने बात की कि पुलवामा में फखर साहब देखिए, आप ये मान रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी सांस में ये भी तो कहिए कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है। फिर ये कहिए कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि पाकिस्तान में सर सीधा सवाल तो मेरा ये है, ये मसूद अजगर जो हैं, मसूद अजगर जो है ये कौन से देश में है सर? ये कौन से देश में है ये मसूद अजगर? मैं आपको बिल्कुल सीधा जवाब दे रहा हूं। आपने कहा कि पिछले साल का जो अटैक हुआ जिसमें आपके 40+ लोगों की डेथ हुई,
वो इन्होंने अरेंज करवाया था, इन्होंने प्लान किया हुआ था। उसको करने वाला बंदा कौन था वो आपको पता है कि वो कहां का रहने वाला था, उसकी वीडियो आपने देखी। कल नहीं सर, मेरा सीधा सवाल है, मैं मेजर गौरव आर्य के बाद उसके बाद आ रही हूँ, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं, मुझे पता है वो अटैक करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज पहले पूछूंगी आपसे। इस तरह की तो मतलब कहीं पे कुछ फखर साहब, ये मसूद अजगर है कहाँ, किस देश में बैठा है ये अजगर, मुझे ये बताइए पहले। पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम। फखर साहब, मेरा तो डायरेक्ट सवाल है सर, मैं कोई आपसे ना उसमें काउंटर करूंगी, ये मसूद अजगर कौन से देश में पल रहा है? अजहर मसूद बिल्कुल पाकिस्तान का सिटीजन है। तो सर सिटीजन है जिसे आपने बनाया है, वो ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, वो आतंकी जिसे पूरी दुनिया ढूंढ रही है, मेजर गौरव आर्य, वो इनका सिटीजन है, वो इनका नागरिक है, और ये गर्व से बता भी रहे हैं। नहीं, इन्होंने इनके नागरिक तो बड़े बड़े हैं और इनके गेस्ट भी बड़े बड़े हैं, जैसे कि ओसामा बिन लादेन इनका गेस्ट था। मैं फखर साहब ये सुन लें सर, फखर साहब ये सुन लें मेरी बात, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे सर, मेरी बात सुन लें फखर साहब, एक मिनट फखर साहब प्लीज मेरी बात सुन लें प्लीज। ये आपने ना मौलाना मसूद अजहर सो कॉल्ड की आपने बात करी, मौलाना अजगर की। ये देखिए स्ट्रीट 10, मैं एड्रेस बता रहा हूं आपको, स्ट्रीट 10 जी ब्लॉक 10/2 इस्लामाबाद। ये है घर, ये जो घर है ये सैयद सलाउद्दीन का है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रीट 10 जी ब्लॉक 10/2 इस्लामाबाद। यहां पे रहता है सैयद सलाउद्दीन, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का चीफ, और सर एक मिनट, और ये हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है। 25 तारीख को ISI वाले आए इसके घर में और इसको खूब तोड़ा, इसको जी भर के पीटा, बुजुर्ग आदमी है, दाढ़ी वाड़ी है उसकी, खूब मारा ISI वालों ने। क्यों मारा इसको? क्योंकि ये हल्ला करने लगा था कि जितने भी हथियार और जितना भी पैसा दे रहे हो, जो द रेसिस्टेंट फ्रंट, TRF, नए तंजीमें जो खुली हैं कश्मीर में, तुम उनको पैसा दे रहे हो। भाई तुम मुझे पैसा क्यों नहीं दे रहे? मेरे बंदे मर रहे हैं, रियाज नाइकू मेरा आदमी था, तुमने तो मुझे कुछ नहीं दिया। तो इसको जाके पीटा दबा के। सैयद सलाउद्दीन पिटा है 25 तारीख की यानी ये रात सब लोग, ये सब आदमी जो आतंक को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो आतंकवादी ट्रेन करके भेज रहे हैं, भाई वो पैसा मांग रहे हैं, जो बात मेजर साहब कह रहे हैं। यानी बड़ा क्लियर है सर्किट बिल्कुल क्लियर है, लेकिन इन तक क्यों नहीं पहुंचता है? मैं कमर चीमा आ गए हमारे साथ। आप लोग एक मिनट, कमर चीमा साहब आ गए, मैं कमर चीमा साहब के पास जा रही हूँ, जीडी बख्शी साहब भी हमारे साथ हैं। एक मिनट, कमर चीमा साहब, मैंने बहुत छोटा सा सवाल पूछा था कि ये मसूद अजगर कौन से देश में पल रहा है? ये मसूद अजगर जिसने न जाने कितने आतंकी हमले करवाए, वो किस देश में पल रहा है? वो मसूद अजगर जो ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, कौन सा देश पालता है सर उसे? इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हिंदुस्तान को उसके साथ डस रहे हैं। तो आप बता दें, आपने तो कोई ना कोई रोजाना नई स्टोरी बनानी होती है। मैंने तो कल भी कहा था कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, यहाँ रिटायर्ड फौजी हैं, यहाँ फौज के बंदे बैठे हुए हैं इस टीवी के अंदर, और इनको काम ये बताया गया कि वो काम जो इंडियन आर्मी नहीं कर सकती, आप लोगों ने करना है, क्योंकि इंडियन आर्मी तो मैदान में लड़ नहीं सकती, लिहाजा टीवी पे जीतने का। अरे एक बात बताओ कमर चीमा, एक बात बताओ यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कमर चीमा। हाँ। कमर चीमा, ऐसा क्यों लगता है हर समय कि चीन को ऐसे देखते हो जैसे मेले में आइसक्रीम खाने के लिए बच्चा अपने अब्बू को देखता है कि अब अब्बू कुछ करेंगे? अरे चीन को हम निपटा लेंगे। चाइना ने और इंडिया ने दोनों ने मना कर दिया है अमेरिका को। इंडिया ने मना करा और चाइना ने अमेरिका करा हाथ जोड़ के कि भाई साहब हम अपने मसले खुद सुलझा लेंगे। तो सुनिए, जब इंडिया और चाइना आपस में बात कर रहे हो, कमर चीमा, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, फिर बच्चे पिट जाते हैं फालतू में। बच्चों को बीच में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए कमर चीमा। ये आप लोग हर समय गलती करते हैं, बच्चे हर समय दो बड़े बैठ के आराम से बात कर रहे हैं, बच्चे बीच में आके घुटना हिलाना शुरू कर देते हैं कि मेरी भी बात सुनो। पहले तो आप आर्मी पर, एक बात मैं आपको बता दूं कमर चीमा साहब, यहाँ जिन आर्मी के अफसरों की बात आप करते हैं, वो तो जंग भी लड़े हैं, वो तो सर्व भी किए हैं, और फिर वो कैमरे पर आए हैं उसी वजह से। आप किस वजह से हैं मुझे ये बताइए कमर चीमा साहब, जो अफसरों की बात आप कर रहे हैं। नहीं मेजर एक मिनट, जनरल जीडी बख्शी है मेरे साथ मेजर गौरव, एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, क्योंकि बात तो मैं तो अजगर पर बात कर रही थी, आप अफसरों पर आ गए, लेकिन मैं उन अफसरों को आपको दिखा दूं एक बार। ये वो अफसर है मेजर जनरल KK सिन्हा, ये वो अफसर हैं जिन्होंने जंग भी लड़ी, जो सरहद पर भी रहे,
जिन्होंने आर्मी सर्व भी की और उसी हैसियत से ये आज टेलीविजन पर हैं। समझ रहे हैं आप? उसी हैसियत से। आपने कौन सी जंग लड़ ली सर? आपने कौन सी जंग लड़ ली? कमर की मां। सुचरिता, तो आप बोलेंगे, एक मिनट बताएंगे। सुचरिता, ये तो पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर भी हैं। देखिए, जंग भी लड़ी, हारे भी, सरेंडर भी करा, फिर भी टीवी पर आते हैं। अरे साहब, आपके सरेंडर वाले कहाँ पे हैं? कमर चीमा कहाँ पे हैं? अरे फिर अर्नब गोस्वामी तुम्हारे सपने में आने लगे। हमारे सरेंडर वाले कहाँ पे हैं? उनको लाओ टीवी पे जरा, हम भी तो देखें सरेंडर्ड फौजी की शक्ल कैसी होती है। कम ऑन। जनरल जीडी बख्शी से इनकी बात कराइए। जनरल जीडी बख्शी ने आपका मुल्क तोड़ा था 1971 में, उनसे बात करिए। मेजर जनरल जीडी बख्शी आपका मुल्क तोड़ा था जनरल जीडी बख्शी की वजह से। चीमा साहब, अब एक मिनट रुकिए। देखिए, मेजर जनरल जीडी बख्शी आप बोल रहे हैं, इसलिए अब आप आपने कभी फौज की मजा है, पता चले तुम बड़े बहादुर सारे। सुन, हाँ बोलिए। अच्छा बोलिए। अच्छा, ओके, सब अपने वक्त में हो जाएगा। देखिए कमर चीमा, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज। हमने आपको 2 क्लियर वार्निंग्स दे चुके हैं, वर्बल नहीं, अपनी फौज के जरिए। अपने सर्जिकल स्ट्राइक करी उड़ी के बाद 2.5-3 महीने आप चुप रहे, फिर हमने एयर स्ट्राइक। आप जरा पहले सुन लेना, उसके बाद जवाब। मैं कह रहा हूँ वो तो सुन लीजिए। हाँ, वो तो सुन लीजिए। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, सुनिए कमर चीमा। देखिए अगर इस तरह ये फालतू चिल्लाते नहीं, इनका फीडर डाउन करिए। कमर चीमा साहब, कोई डिबेट नहीं हो रही यहाँ पे, बस चीख चिल्लाहट होगी। उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, जवाब तब तक इकट्ठा करिए आप। मेजर जनरल जीडी बख्शी बोलिए आप। तो मैं कह रहा था कि हमने 2 इनको क्लियर शॉट से क्रॉस द बो कर दिए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक से, एयर स्ट्राइक से। 1-1.5 साल ये चुप रहे, और जब 370 की बारी आई, बिल्कुल चुप्पी थी पाकिस्तान की फौज में, पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप, सबको चुप कर रखा था कि नहीं तो फिर से बालाकोट हो जाएगा। ये जनरल बाजवा ने बोला कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन चेंज हो चुकी है। अब आपके चींटी के पर फिर निकल आए हैं, क्योंकि आपको लगा कि मेरे जो आका हैं चीन, वो भारत के ऊपर शायद हावी हो जाएंगे और मुझे मौका मिलेगा कि उनकी छाया में, छत्र छाया में मैं 2-3 चोट लगा लूं, वार कर लूं, दूसरा पुलवामा 2 कर लूं। देखिए साहब, ये तमाशों का टाइम जा चुका है। आपको अगर समझ नहीं आती, हम फिर आपको बता रहे हैं कि जब भी आप एक कतरा खून गिराने की कोशिश लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार करोगे, ना सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के पार, इंटरनेशनल बाउंड्री पार करके हम आपका 10 गुना ज्यादा नुकसान करेंगे। ये आपको अगर एक बार समझ नहीं आया, दूसरी बार नहीं आया, तो तीसरी बार समझा देंगे। और उस वक्त आपका आका चीन नहीं आएगा बीच में। उसने भी थोड़ी बहुत कर दी कि बच्चा बहुत चिल्ला रहा है, रो रहा है, कुछ कर दिया जाए, लॉलीपॉप देने के लिए। चीमा साहब, कमर चीमा, एक मिनट सुनिए। देने बढ़ गए हैं कमर चीमा साहब, पूरी दुनिया इस वक्त मेडिकल सुविधाएं जुटा रही है। सुनिए ना चीमा साहब, पूरी दुनिया इस वक्त मेडिकल सुविधाएं जुटा रही है, लेकिन आप अभी भी आतंकी जुटा रहे हैं। आप अभी भी आतंकी जुटा रहे हैं सर। ये होती है स्पेशलाइजेशन, ये होती है स्पेशलाइजेशन कि किसी भी समय में आप रुकेंगे नहीं। सुनिए चीमा साहब, आप रुकेंगे नहीं, ये स्पेशलाइजेशन है कि सब लोग मेडिकल सुविधाएं जुटाएंगे, आप आतंकी जुटाएंगे, चाहे समय कोई भी हो, चाहे कितनी मुश्किल परिस्थितियां हो। यही आप कीजिए, यही आप कीजिए, इट सूट्स यू। सुनिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, ये इस्माइल, ये भतीजा इस्माइल कौन है? ये अजगर का भतीजा इस्माइल भी कहाँ रहता है, ये भी बताइए। ये कौन से देश में रहता है? सुनिए, आरजू काज़मी को लीजिए, आरजू काज़मी को लीजिए, मेजर जनरल के सिन्हा को लीजिए। सुनिए एक मिनट, आरजू, ये जो भतीजे हैं पाकिस्तानी, इस्माइल, ये कहाँ रहता है? ये आतंकी भतीजा कहाँ रहता है भाई? भावलपुर पाकिस्तान में कहाँ रहता है? देखिए, सबसे पहले तो जो
बख्शी साहब बात करते हैं, बार बार 71 की आप लोग बात करते हैं, तो उसमें पूरी बात भी बताया करें कि आप लोगों के उस वक्त पाकिस्तान की फौज जो थी तादाद में कम थी, आप लोगों ने एक नहीं सर, मैम सुनिए, अब 71 को भूल जाइए। मैं तो कहूंगी अब आपको सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट को भी भूलिए। अब आप सोचिए आगे क्या आने वाला है, आप वो सोचिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। 71 भूलिए, बालाकोट भी भूलिए, सर्जिकल स्ट्राइक भी भूलिए। आप क्या हुआ था, चाइना ने आरजू आपके आका जो है, आपके आका, सुनो बेटा, सुनो एक सेकंड सिन्हा साहब, एक मिनट सिन्हा जी, मेजर जनरल सिन्हा एक मिनट। मैं आरजू से सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये भतीजा इस्माइल कौन है भाई? ये अजगर का भतीजा इस्माइल कहाँ रहता है? ये सब एक ही मुल्क में क्यों रहते हैं? सब के सब एक ही मुल्क में क्यों रहते हैं जो सिर्फ आतंकी ट्रेन करते हैं, आतंकी साजिश प्लान करते हैं? एक ही मुल्क के क्यों है? और आप लोग कर क्या रहे हैं? अपने देश को आतंकियों के द्वारा चला रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि ये भी तो हो सकता है कि आपने खुद प्लान किया हो, ये आपका भी तो प्लान हो सकता है। आपने कितनी देर हुई है ये बात को आरजू, और पाकिस्तानियों को लेकर प्लान किया हो, पाकिस्तान के लोगों को बिठाकर प्लान किया हो। ये सोचिए मेजर आर्या, ये हमने पाकिस्तान के लोगों को, मैम ये कहाँ से लाती हैं आप ये आइडियाज? ISPR से। ये आइडियाज कहाँ से आते हैं? ये DG ISPR सबको बताते हैं कि आप इंडियन शो में जा रहे हो, आपको ये बोलना है। इनके खुद का इतना नहीं चलता। आरजू, आप ये कहती हैं अभी कि ये भी तो हो सकता है कि इंडियंस ने खुद करा हो। आप ये कह रहे हैं ना आरजू, सुन लीजिए मेरी बात, आप यही कह रहे हैं ना इंडियंस ने भी। हो तो बहुत कुछ सकता है, हो तो ये भी सकता है कि आपका असली नाम कमर चीमा हो, पर ये है नहीं ना। अब असली बात ये है कि उसने अपने भतीजे को भेजा, उसका भतीजा पकड़ा गया। सच बात तो ये है, उसका भतीजा पकड़ा गया। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि उसका भतीजा रहता कहाँ है? जो बहावलपुर है, बहावलपुर का रहने वाला है, और मसूद अजहर भी बहावलपुर का रहने वाला है। वो ओरिजिनली बहावलपुर का रहते हैं, लेकिन इन चाचा भतीजे तक आपका एक्सेस क्यों नहीं होता है? इन चाचा भतीजे तक आपका एक्सेस क्यों नहीं है? या फिर आप चाहते हैं कि आपका देश यही चाचा भतीजा जैसे आतंकी चलाए? आप जो कहेंगे बेबस है। मेजर गौरव गलत हिस्ट्री भी बता रहे होते और हम लोग चुप रहते हैं। हमारे चुप रहने को वो समझते हम मान गए। आप लोगों को लगता है जी आप सही हिस्ट्री कर दीजिए। उनके दिमाग नहीं है, घास आप सही हिस्ट्री कर दीजिए। 71 की जंग आप लोग जीते थे, सच बात है, ये बात है। 71 की जंग आप लोग जीते थे। आप पाकिस्तानी हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ आपको। पूरी बात बताइए ना। जी बताइए, क्या है पूरी बात? बताइए कि आपके हमारे एक फौजी पे आपके 15 फौजी थे, वो भी बताइए। और 62 में जो चाइना ने मार लगाई थी वो भी बताइए। मैम एक बात बताऊं मैं आपको, 62 की बात मैं करना चाहूंगा। 1 मिनट सुचारिता, मुझे 1 मिनट देना। बोलिए। मैं आरजू आपको 62 की बात बताता हूं। आज मैं सबके सामने बोल रहा हूं, पाकिस्तानी भी देख रहे हैं, इंडियंस भी। 62 में हमारी चाइना से लड़ाई हुई। चाइना से लड़ाई होने के बाद हम वो लड़ाई हारे, लेकिन हमने सरेंडर नहीं करा। एक भारतीय फौजी शहीद हो गया। आपकी तरह 93,000 लोगों ने पतलूने ढाका में नहीं छोड़ी। मेरी रेजिमेंट की एक बटालियन है, 13वीं बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट, रिजांगला में 17, 18, 19 नवंबर को 114 जवान और अफसर एक रात में शहीद हो गए। एक कदम पीछे नहीं हटाया। यह हमारे फौज का दस्तूर है, इज्जत, वफादारी, दस्तूर। पाकिस्तानी आर्मी ने क्या करा? 16 दिसंबर 1971 को हथियार डाल दिया। तो अपनों को नहीं मान रहे हैं। बात हार जीत की नहीं है। अगर जियो तो इज्जत के साथ जियो, जियो तो इज्जत के साथ जियो, को नहीं पहचाने, वरना जाओ इस दुनिया से रुखसत हो जाओ। पाकिस्तान, मैं क्यों कह रही हूँ ये? जो मुल्क अपने सैनिकों को नहीं पहचान रहा, वो मुल्क कौन सा है? जो अपने लोगों को नहीं पहचानता है, वो मुल्क कौन सा है? मैं मेजर जनरल के सिन्हा आपके पास आ रही हूँ। मेजर जनरल के सिन्हा इंतजार कर रहे हैं। मेजर जनरल के सिन्हा, सैनिकों को ना पहचाना हो पाकिस्तान। मेजर जनरल के सिन्हा, इन्होंने अपने सैनिकों को, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को पहचाना? इन्होंने अपने सैनिकों को पहचाना? ये इनकी फितरत में नहीं। NLI के लोग मारे गए 99 में, उनको कह दिया हमारे लोग ही नहीं। उनको एब्सोल्युटली नकार दिया कि मेरे नहीं है, इनको आप जला दीजिए। हम लोगों ने उनके दाह संस्कार कर दी। और आपको ये बताऊं, जब ये पाकिस्तानी 99 में, 71 की तो आपने बहुत सुन ली कि 71 में तो इनका बंटवारा ही हो गया पूरे देश का। आप सुनिए रेसेंट क्या है। 99 के अंदर में ये आ गए थे बिल्ली चूहे की तरह छुपते छुपते कहीं। कैसी मार पई टाइगर हिल में, मलटे ढालों में। मैं खुद इनके पाकिस्तान के अंदर गया था, आज भी वो हमारे आ जाए अर्जू।
आप जाके देख लीजिए अपने नक्शे में 5310। अभी भी कोई पाकिस्तानी की हिम्मत नहीं है कि उस तरह आंख उठा के देखे। नहीं सर, पर मेरा सवाल आज दूसरा है। मेरा सवाल आज दूसरा है मेजर जनरल सिन्हा। आप लोग तो अपनी ये देश कब तक आतंकी चलाएंगे? ये पाकिस्तान कब तक आतंकी चलाएंगे? मुझे ये बताइए फकर यूसुफजई, आपको अच्छा लगता है? आपको अच्छा लगता है कि आपका देश आतंकियों के हवाले है? टेररिस्ट आर रनिंग योर कंट्री। आपको गर्व महसूस होता है इस बात पर? आतंकियों का अरे सुचारिता प्रोपेगेंडा करने में और एक्चुअल चीज में बड़ा फर्क है। भाई साहब मेरी बात सुने, मेरी भाईजान एक सुन ले मेरी बात। एक मैं भाईजान एक सच्चाई सुन लीजिए। एक मिनट फकर यूसुफजई साहब, मैं क्यों ना कहूं कि आतंकी आपका देश चला रहे हैं? एक मिनट आप, मैं क्यों ना कहूं कि आतंकी आपका देश चला रहे हैं? कबूतर पाकिस्तान का आप लोगों ने अरे सर, कबूतर पे आप बार बार जाते हैं। कभी हाफिज सईद को भी तो कबूतर बना के देखिए, देश का भला होगा। कबूतर पर बार बार जा रहे हैं आप। हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को कभी पिंजरे में डालकर देखिए, तब आपके देश का भला होगा। समझ रहे हैं आप ये बात? कबूतर पर जो बार बार जाते हैं, इन आतंकियों को डालिए पिंजरे में। एक गाड़ी के अंदर पाकिस्तान से 40 kg सुचारिता मैं समझाऊं फकर सुने। एक मिनट सिन्हा साहब, मैं आ रही हूँ आपके पास। फकर मेरी बात सुन लो बेटा। फकर साहब बड़ी सच्चाई बताओ। फकर साहब आप यहाँ आकर इस सच्चाई को मानते नहीं है, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो आपके जनरल मुशर्रफ रहे, उन्होंने क्यों माना कि आतंकी हम ट्रेन करते रहे? उन्होंने क्यों कहा कि हमने आतंकियों को ट्रेन किया? क्यों कहा नवाज शरीफ ने 26/11 के बाद के घर को सही करने की जरूरत है? क्यों कहा? मुझे बताइए। वो घर अभी तक सही नहीं हुआ और सही होगा भी नहीं। इमरान खान ने बोला है। बोलिए ना, इमरान खान ने बोला। सुचारिता ये पॉलिसी, ये जो आप पॉलिसी बता रही है ना, सुचारिता ये बहुत पुरानी पॉलिसी खत्म हो चुकी है। उसके बाद उन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी तो कोई है ही नहीं। मैं यही बताता हूँ क्या पॉलिसी हो गई है। आज भी आतंकी बैठकर यहाँ आतंकी प्लानिंग कर रहे हैं। अब किस तरह से करते हैं पाकिस्तान की पॉलिसी? नहीं पाकिस्तान ये पॉलिसी हिंदुस्तान की है। मैं बताता हूं चेंज हुई। बहुत सही बता रहे हैं। लगाए हुए उन्होंने वहां पर, उनकी मोहब्बत में नहीं लगाए हुए, उनकी मोहब्बत में नहीं लगाए, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए लगाए हुए। वो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान को कौन कर रहा है डिस्टेबलाइज? पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कौन कर रहा है? पाकिस्तान के अपने लोग। लेकिन उसको मुंह की कहानी पड़ी। कौन कर रहा है डिस्टेबलाइज? फकर यूसुफजई, कौन कर रहा है डिस्टेबलाइज? नहीं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कौन कर रहा है? कौन कर रहा है डिस्टेबलाइज? हिंदुस्तान। कौन कर रहा है डिस्टेबलाइज? वो आतंकी जो आपके घर में बैठे हैं सर, उनको कभी निकालने के बारे में सोचते हैं आप? सोचते हैं आपके नहीं? नहीं आतंकी ये आपका प्रोपेगेंडा। कॉमोडोर जीजे सिंह, एक सेकंड कॉमोडोर जीजे सिंह, मुझे ये बताइए कि जिसके घर में खुद आतंकी पल रहे हो, वो दूसरों पर आरोप लगाते हैं। मसूद अजहर का भतीजा फिर से प्लानिंग कर रहा है। वो मसूद अजहर इनके चाचा हैं, हाफिज सईद इनके चाचा हैं। वो घर में रहेंगे और सबको आशीर्वाद देते रहेंगे कि जाओ और आतंकी बनाओ। फैला सकते हैं। देखिए, टेररिज्म के खिलाफ लड़ी है। मैं ये तीनों को आपके जो गेस्ट है पाकिस्तान से, ये बात पूछना चाहता हूँ बिल्कुल सरल करके। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप 71 वॉर की बात छोड़िए, आप कारगिल को छोड़िए, आप सर्जिकल स्ट्राइक को छोड़िए, आप कल की बात ऊपर आ जाइए। आपके जो आतंकवादी सलाउद्दीन है, उनकी पिटाई हुई है ISI ने की है, और ISI ने ये कहा कि उसकी पिटाई जो हुई है उसको सबक सिखाने के लिए हुई है, मारने के लिए नहीं हुई। अभी वो क्या सबक था? झूठ बोलना बंद उसने 2 दिन पहले ये स्टेटमेंट दी थी कि कुछ भी नहीं हुआ। हिंदुस्तान की, भारत की आर्मी का जो ग्रिड है कश्मीर। फकर साहब, अब आप सुन भी लीजिए, आपकी बात बहुत देर तक हमने सुनी, अब सुनिए जरा कॉमोडोर जीजे सिंह को। उनका पल्ला भारी है। उसने ये कहा कि भारत की आर्मी का पल्ला भारी है, आप लोग नालायक हैं
क्योंकि हमारे कोई भी आदमी, क्योंकि उसके पास जितने आतंकी हैं वो कश्मीरी हैं, जो जाते जा तो मारे जाते हैं या सरेंडर कर देते हैं और जा पकड़े जाते हैं। उसने कहा कि आपकी जो भारत की आर्मी है वो इतनी, उसका ग्रिड सिस्टम, इंटेलिजेंस सिस्टम इतना बढ़िया हो चुका है कि आपकी कोई चलती नहीं है। उससे वो चिढ़ गए, उससे वो खफा हो गए, गुस्से में आ गए, उसको पकड़ के मारा। आज सुबह 11 बजे मेरा घर मारा है, कल मारा है, इसकी खबर आई सलाउद्दीन की, और उसको कहा कि यही बात तो मेजर आर्या बता रहे थे सर। यही बात तो मेजर आर्या बता रहे थे सर। 25 की रात को पिटाए सर, 25 की रात को, 25 की रात को पिटाए सर अपने घर पे इस्लामाबाद पे। भाई आपको हमेशा मार पड़ती, आप तो आपके हाथ में जो आतंकी है, हर आतंकी का एड्रेस इस्लामाबाद पाकिस्तान नहीं होता है। कह रहा है कि आर्मी बहुत स्ट्रांग है, हमारी चलती नहीं है। आप पूछ रहे हैं सबूत, अरे भाई आपका ही आदमी सबूत दे रहा है। और हमारा और इनका सुनिए, ये तो इनके खुद के जनरल मान चुके हैं कि सारे आतंकी हमारे याद में, हमारे ही तैयार किए हुए हैं, हमारे ही पाले हुए हैं। जनरल जीडी बख्शी, मैं गलत कह रही हूँ? जनरल जीडी बख्शी, और फिर ये बार बार कितने अजगर पालोगे, कितने सबूत मांगोगे? मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं कि चंद दिन पहले इमरान खान ने कहा था कि इंडिया एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने वाला है। कान खोल के सुनिए, इमरान खान ने कहा था कि इंडिया एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने वाला है, और उसके बाद ये जो भतीजे चाचा भतीजे की चाल चली गई, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि बड़ा भारी धमाका होगा, भारी नुकसान होगा हिंदुस्तान की फौज का, और हमने तो पहले ही ये चुस्की छोड़ रखी है कि ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। तो कांग्रेस हमारे डिफेंस में कूदेगी और वो भी बोलेगी देखिए साहब, इमरान खान साहब ने तो पहले चेतावनी दे दी। ये दूसरी बात है कि हमारे फौजी इतने मुस्तैद हैं, इतने अलर्ट हैं कि उन्होंने इसको, वारदात को अंजाम देने से पहले ही कुचल दिया और परखच्चे उड़ा दिए उस गाड़ी के जिसमें ये आईडी 40 किलो की लेके जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात ये है कि इमरान खान साहब को सपना कैसे आया कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने वाला है, मुझे ये बताइए। क्योंकि सर वो अपनी षड्यंत्र पहले से प्लानिंग कर रहे थे। सोते सोते असल में इंडिया की कैसे आया? बिल्कुल इंडिया की हिस्ट्री है। नहीं फकर साहब, वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमेशा की तरह आपने आतंक का एक प्लान और मैप तैयार किया, और आपको पता है कि अब भारत पहले वाला भारत तो है नहीं। अगर आप कुछ प्लान करेंगे तो उससे पहले आपको उसकी मार के बारे में सोचना होगा, उसकी मार के बारे में, और वो गूंज आपको पहले सुनाई दे जाती है। इसीलिए वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसका जिक्र इमरान कर रहे हैं बार बार, वो उनको सपनों में भी आता है, लेकिन तब भी आतंक से बाज नहीं आएंगे। मेजर गौरव आर्या को लीजिए कमर चीमा साहब के साथ। जी, अभी ना जनरल जीडी बख्शी सर ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात करी, और हम दोनों शायद पिछले एक दिन से यही बातें कर रहे हैं। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सिर्फ इमरान खान ने नहीं बोला कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अभी एक ट्वीट करा, मेरी बात सुन लीजिए चीमा साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। और चीमा साहब मेरी बात सुन लो, बड़ी बढ़िया बात बता रहा हूँ आपको। चीमा साहब मजा आएगा आपको, सुन लो मेरी बात, आप रिग्रेट नहीं करोगे, सुन लो मेरी बात। तो क्या हुआ कि इमरान खान साहब ने बोला फॉल्स फ्लैग, तो एक पाकिस्तान की, चीमा साहब सुन लो, पाकिस्तान की, सुन लीजिए एक बार मेजर आर्या को जरा बोलिए, मैं इनको बढ़िया बात बता रहा हूँ। सुनिए कमर चीमा साहब, सुनिए कमर चीमा साहब, सर एक ही देश है जो झूठा है। देखिए मैं ये कहना नहीं चाहती हूँ, आपको मैं आमंत्रित करती हूँ तो इसलिए मैं आपको झूठा नहीं बोलना चाहती, लेकिन बार बार आपके वजीर आजम और आपकी सरकार सिर्फ झूठ ही बोलती है। अब चीमा साहब एक मिनट बात सुन लो, चीमा साहब एक बात सुन लो। एक जो इमरान खान ने बोला ना 1 महीने से, वो तो अलहदा बात है, उन्होंने बोल दिया, कोई बात नहीं। एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की डिफेंस एनालिस्ट है, टॉप डिफेंस एनालिस्ट, उनका नाम है वीना मलिक, जो कभी बिग बॉस पे आई थी। वीना मलिक ने भी, सुनो मेरी बात सुनो कमर चीमा, बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूं। वीना मलिक ने अभी, वीना मलिक
वीना मलिक ने अभी 1 घंटे पहले ट्वीट करा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बारे में। सुनो मेरी बात, अरे भाई मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। आपके पाकिस्तान से आपके यार मेरी कमर चीमा बात नहीं सुनोगे तो फिर हंसी कैसे आएगी? ये बताओ, क्या ट्रेन करके भेजा है वहां से कि भाई आप बोलते रहिए क्योंकि बहुत सुन लो ना यार, इतनी नहीं है आपको वहां पर, इतनी बहुत शर्मिंदगी हो रही है हमें। मैं इतनी प्यार से चीमा साहब कह रहा हूँ, आप बात नहीं सुनने को तैयार हैं। फिर आपकी भी सुनेंगे सर, मेरी दरखास्त है सर, रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज चीमा साहब विथ योर परमिशन, विथ योर परमिशन चीमा साहब, विथ योर परमिशन, विथ योर परमिशन। तो पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी डिफेंस एनालिस्ट है, उनका नाम है वीना मलिक। तो वीना मलिक यहाँ पे बिग बॉस में थी, तो वीना मलिक ने अभी ट्वीट करा 1 घंटा पहले, और वीना मलिक ने ये बोला कि देखो ये हिंदुस्तान की फितरत है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की। तो वीना मलिक का ट्वीट आया और उसने वीना मलिक ने मुझे टैग करके करा। वीना मलिक पाकिस्तान की, मैं पूछने लगा था ऑलमोस्ट वीना मलिक से ये पूछने लगा था कि बहन ये बता फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता क्या है। उसको आईएसपीआर ने स्क्रिप्ट दी, वीना मलिक ने ट्वीट कर दिया। तीनों जो पाकिस्तान से मेहमान है वो हंस रहे हैं, तीनों मेहमान हंस रहे हैं भाई। अरे वो टॉप की डिफेंस एनालिस्ट है पाकिस्तान की, बना फिर रहा है भाई। जहाँ की फौज छुट्टी पे है, जहाँ का आर्मी चीफ दिखाई नहीं देता, जहाँ पे पूरे फौजी दिखाई नहीं देते कहीं पे, 3 साल का एक्सटेंशन लेके बाजवा गायब है, वहां पे वीना मलिक की तो डिफेंस पॉलिसी आगे बढ़ाएगी पाकिस्तान की। भाई हमें तो वीना मलिक को तस्लीम करना पड़ेगा कि वही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है पाकिस्तान। डिफेंस एनालिस्ट बना फिर रहा है कमर चीमा साहब। वीना मलिक है डिफेंस एनालिस्ट बहुत बड़ी। अरे भाई कमर चीमा साहब, आप क्यों इतना बुरा मान रहे हैं? आप सुन तो लीजिए बात पूरी यार। कमर चीमा साहब, देखिए चलिए, ये तो आपको आप तीनों का एंटरटेनमेंट हो गया यहाँ। कमर चीमा साहब, आप तीनों का एंटरटेनमेंट हो गया। मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए आप। पुलवामा जैसे हमले जो आप लोग प्लान करते हैं, सुन लीजिए, पुलवामा जैसे हमले जो आप प्लान करते हैं, अब आपको पता लग गया है कि उसका खामियाजा भुगतना होगा, उसका खामियाजा भुगतना होगा। आज मेजर साहब की प्रायोरिटी वही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का डर है ना आपको, वही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का डर है आपको। आपको पता है आप आतंकी हमला कराएंगे, यहाँ पर आप पर हमला होगा, आप जानते हैं ये बात, आप जानते हैं कि नहीं जानते? मेजर साहब इंतहाई शरीफ आदमी है। नहीं, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, मुझे ये बताइए। चीमा साहब, कमर चीमा साहब, आप ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आप यहाँ पर आतंकी हमले का सोचेंगे भी तो आप पर हमला होगा। आप ये बात अच्छी तरह समझ रहे हैं, आप ये बात अच्छी तरह समझ रहे हैं। देखिए, ये चीमा साहब कुछ समझे ना समझे, सुचारिता चीमा साहब कुछ समझे ना समझे, हमें चीमा साहब से ये पूछना पड़ेगा कि सर जनरल वीना मलिक क्या समझती हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने वाला है कि नहीं होने वाला? आप ये बताइए। क्योंकि हुजूर ट्वीट तो कराए, देखो उन्होंने वीना मलिक ने ट्वीट तो कराए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बारे में, तो हम तो उसे ही मानते हैं कि पाकिस्तानी फौज की जनरल होगी कोई। वैसे इमरान खान और वीना मलिक दोनों की आईक्यू सेम है। कमर चीमा साहब, इमरान खान और वीना मलिक दोनों की आईक्यू सेम है, दोनों की आईक्यू में कोई फर्क नहीं है। आप एक बात, मैं एक और सीरियस बात कहता चलूं, मैं आरजू काज़मी को ले रही हूं। अगली बार अगर कुछ होता है कश्मीर में, चीमा साहब रुक जाइए, अगली बार कुछ होता है कश्मीर में तो जैसे जनरल साहब ने बताया था, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा बड़ी। अभी आपने चुकाई थी कुछ दिनों पहले, आपने चुकाई थी, उससे 10 गुना बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी अगर कश्मीर में कुछ करा तो। सुन लीजिए सर, देख लेना। मेजर जनरल केके सिन्हा, एक मिनट चीमा साहब रुक जाइए। मेजर जनरल केके सिन्हा हर वो आतंकी जिसने दुनिया को दहलाया है, चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, हाफिज सईद हो, सबका अता पता एक पाकिस्तान। देखिए सुचारा जी, आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड के आज जब यूएन के अंदर में 12 बड़े जो आतंकवादी तंजीमें हैं, संगठनें हैं, अलकायदा से लेकर के आप कोई भी हकानी नेटवर्क ले लो, जो पूरी त्रस्त है दुनिया, पूरे के पूरे उसका जड़, उसके पूरे तार, उसका पूरा तंत्र आज पाकिस्तान के अंदर में है। और ये देखिए, ये तो एफएटीएफ के अंदर कार्रवाई हो रही है। जब हमें आज तो कोरोना से त्रस्त हैं, नहीं तो इनका तो आज हो जाना था। आज जब इनके ऊपर जो मार पड़ेगी, एक इनके केवल एक हैं, इनके आका साहब चाइना के पीछे में साय में लेकर के लगे हुए हैं। मैं आतंकवादियों का आपको हर्ष बताता हूँ। हर्ष ये है, इन्होंने मौलाना मसूद अजहर को ये कह दिया कि वो उनके देश में है ही नहीं, गायब है।
ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, अभी तो मान रही हैं। आरजू काजमी यहाँ बैठी हैं, कह रही नागरिक है हमारे, है ही नहीं। वो कह रही हमारे नागरिक है भाई, बड़े सम्माननीय नागरिक, बहुत सम्मान के साथ हम उनके हाथ आगे हाथ जोड़ते हैं, बहुत आदरणीय हमारे नागरिक हैं मसूद अजहर। हो चुका है, देखिए मसूद अजहर, मेरी बात सुने। मसूद अजहर इनके आका हैं, इनके अरे आपके माई बाप है वो, आपके रहनुमा है वो, आपके अल्लाह है वो। मुझे एक बात बता दीजिए, आरजू मुझे एक बात बता दीजिए, पूरी दुनिया में आरजू आप बना रहे हैं, जब आप नहीं हम क्या बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, आरजू ये मुल्ला है, सुनिए, मौलवी हैं ये। एक मिनट, आपकी आईक्यू लेवल में मुझे हैरत हो रही है कि आप बिना मने अर्जुन नहीं सुन लीजिए, आप छोड़ दीजिए वीना मलिक को। मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, सुनिए ना आरजू, मैं आपसे एक बात पूछ रही हूँ, ग्लोबल यूएस ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट क्या होता है मैम? यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट क्या होता है? आरजू काजमी, क्या होता है? पाकिस्तान का कोई महत्व है आपके लिए कि नहीं है? अरे पाकिस्तान का इज्जतदार नागरिक होता है, इनका स्ट्रेटजिक पाकिस्तान का इज्जतदार नागरिक होता है यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। मुझे ये बताइए कुछ साल पहले आपके प्राइम मिनिस्टर को वीजा क्यों नहीं दिया? मैडम हमारे प्राइम मिनिस्टर को वीजा, सुनिए आप एक बात बताइए, सुनिए आप लोग मौलाना मसूद अजहर को भी साहब बोलेंगे, हाफिज सईद को भी साहब बोलेंगे, ये सब आपके लिए बहुत मुअज़्ज़िज़ इंसान हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं ये सब के सब, और जो आतंकवादी बन जाए पाकिस्तान में वो इज्जतदार बन जाता है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, अरे बेटा आईआईटी चला गया, अरे बेटा आईआईएम चला गया, आईएएस आईपीएस में निकल गया, इंडिया में कहते हैं डॉक्टर बन गया, पाकिस्तान में अरे बेटा जैश ए मोहम्मद चला गया, अरे लश्कर तैयबा चला गया। अरे तुम्हें पता है हमारे बेटे का हिजबुल मुजाहिदीन में सिलेक्शन हो गया, ये फर्क है दोनों मुल्कों में। सबूत लाइए। अब कुछ सबूत क्या है, वो खुले वहां पे बैठ के चादर में चंदा बटोर रहा है वो। आप सबूत मांगेंगी अभी भी, आप सबूत मांगेंगी अभी भी। अभी आपने कहा, अभी फकर यूसुफजई ने यहाँ बैठकर कहा कि वो पाकिस्तान का नागरिक है, पाकिस्तान का नागरिक है। आरजू सुनिए मेरी बात, पाकिस्तान का नागरिक है भाई, नागरिक है, लेकिन साथ साथ पहली मौलाना मसूद अजहर की पहचान है वो ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, और उस टेररिस्ट को आप नागरिक मानकर सर पर बिठा रखा है आपने, उस टेररिस्ट को आपने सर पे बिठा रखा है। क्या होना चाहिए टेररिस्ट का हश्र आरजू? एक टेररिस्ट के साथ क्या सुलूक होना चाहिए? एक टेररिस्ट के साथ सुलूक क्या होना चाहिए मुझे बता दीजिए। नहीं पहले मुझे बताइए आप आरजू, पहले मुझे बताइए। मेजर जनरल डीडी बख्शी को लीजिए, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मेजर जनरल डीडी बख्शी, एक मिनट, एक टेररिस्ट का हश्र क्या होना चाहिए आरजू, मुझे बताएंगी आप? नहीं, आप नहीं बताएंगी, आप नहीं बताएंगी क्योंकि आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपके मुल्क को नहीं पता है कि टेररिस्ट के साथ क्या होना चाहिए। टेररिस्ट को सर पर बिठाकर रखता है आपका मुल्क, तभी वो पुलवामा जैसी हरकतें बार बार प्लान करते हैं और आप उसको फंड करते हैं। मेजर जनरल डीडी बख्शी बोलिए सर। दीजिए ना, मैं तो सुचारिता पूछ रही हूँ। बोलिए सर। देखिए मैं आरजू काजमी बेटा, देखिए ऐसा है कि मैं केवल वो एडवाइस दोहराना चाहूंगा जो हेनरी क्लिंटन ने, वो एक मोहतरमा थी, एज अ लेडी यू शुड लिसन टू हर, उसने कहा था कि अगर आप अपने पिछवाड़े में सांपों को पालोगे, दूध पिलाओगे, तो एक दिन वो सांप आपको डसेंगे। आप ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन से लेकर मसूद अजहर, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम इत्यादि को अगर आप अपने पिछवाड़े में पाल के दूध पिलाओगे, यकीन मानिए वो आपको डसेंगे, नंबर 1। दूसरा, मैं कंवर चीमा साहब को आश्वासन देना चाहता हूं कि आउट ऑफ ऑल लॉयल्टी रिपब्लिक टीवी और हम आपको बुलाते रहेंगे, हम वीना मलिक जी को नहीं बुलाएंगे, हम आप ही को बुलाएंगे। डोंट गेट वरीड कंवर चीमा। जनरल साहब, आपका दिल नहीं, आप बूढ़े हो गए, मेजर गौरवारिया का दिल है। अरे भाई चीमा साहब, अरे चीमा साहब सुनिए, चीमा साहब मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कहाँ चले गए आप? चीमा साहब बुलाते रहेंगे, चीमा साहब आपको बुलाते रहेंगे। जब जनरल बख्शी शाम को बैठते हैं ना, जब जनरल बख्शी शाम को बैठते हैं और चाय पीते हैं तो पता है बच्चों को क्या बोलते हैं? आओ बेटा मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, जब मैं बांग्लादेश गया था, जब वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, चलो मैं तुम्हें 1971 की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी चलती है, मैं जनरल साहब के घर जा चुका हूँ, चाय पी चुका हूँ,
पाकिस्तान ठीक है। और यार ये कमर चीमा साहब गलत बात है। कमर चीमा कंटिन्यूस बोलते हैं। कमर चीमा साहब, मैंने कहा ना आपको ये सिखाकर भेजा जाता है कि वहां से पिटकर मत आना, यही बोला जाता है, इसलिए आप नॉन स्टॉप फायरिंग करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपकी नॉन स्टॉप फायरिंग नहीं चलेगी, ना यहाँ ना बॉर्डर पर पिटोगे, यही बात होती है। एक बात कह लूं मैं, एक बात मैं कहना चाहता हूं। आरजू काज़मी जी ने बोला कि प्रूफ दीजिए, और सुचारिता ये कह रही है कि बड़ी इज्जत दी जाती है टेररिस्ट को। नहीं, आप देखिए, आपने शाहिद अफरीदी को सर पे बैठाया। शाहिद अफरीदी ने क्या बोला कि 1947 में मेरे जो दादा थे, शाहिद कह रहा है ये, मेरे दादा थे, कश्मीर में गए, उन्होंने रेप करा, उन्होंने लोगों को मारा, उनको मुजाहिद का तमगा दिया गया। तो जो टेररिस्ट का जो पोता है वो नेशनल हीरो बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं बोला। वो टेररिस्ट का पोता हीरो बन जाता है पाकिस्तान में। शाहिद अफरीदी का दादा आया, उसने कश्मीर में रेप करे। शाहिद अफरीदी का दादा आया, उसने मासूमों का कत्ल करा। वो आपका नेशनल हीरो है। एक फेल्ड क्रिकेटर ओवर एज जो 30 साल की उम्र में अंडर 19 खेल रहा था पाकिस्तान में, वो आपका हीरो है। 16 साल की उम्र के बने हुए थे। हाँ, वो फॉरएवर 16 है वो शाहिद अफरीदी। तो एक टेररिस्ट, उसका दादा एक टेररिस्ट था, एक दहशतगर्द था, एक आतंकवादी था, उसको सर पे बैठाया आपने कि भाई कितनी बड़ी बात है, तुम्हारे दादा ने रेप करा। देखो यार, तुम्हारे दादा ने रेप करा, तुम्हारे दादा ने आम लोगों का कत्ल करा। शाहिद अफरीदी कितना काबिल एहतराम था तुम्हारा दादा। ये बात है। नहीं, आप आरजू आप क्यों डिफेंड कर रही हैं? आपको बहुत अच्छा लग रहा है वो क्या बोल रहे हैं। आरजू आप शाहिद आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं? लेकिन मुझे लग रहा है डिटेल हो रहे हैं थोड़ा सा। एक मिनट रुकिए। आरजू सुनिए मेरी बात सुनिए। आरजू काज़मी, हम डिरेल नहीं होते हैं। मुझे शाहिद अफरीदी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि वो उल जलूल बयान देते रहते हैं, वो उनका काम है। उनके उल जलूल बयान चलते रहते हैं, वो आप भी जानती हैं। उल जलूल बयान देंगे, उनके कोई मायने नहीं है, ना उनकी कोई अभी इस वक्त हैसियत है पाकिस्तान में। मुझे ये बताइए कि हीरो शाहिद अफरीदी नहीं है। हीरो शाहिद अफरीदी नहीं है, हीरो ओसामा बिन लादेन है। हीरो ओसामा बिन लादेन है। नहीं, हीरो ओसामा नहीं। कमर चीमा आपके हीरो हैं। ओसामा हीरो नहीं है, आपके हीरो है ना। परवेज मुशर्रफ ने कहा था आपके हीरो है कमर चीमा। इसीलिए आप लोग कभी मानोगे नहीं कि आप कभी नहीं मानोगे, आप कभी नहीं मानोगे। इसीलिए कमर चीमा, क्योंकि आतंकी आपके हीरो है, इसीलिए आप बार-बार पुलवामा पे आप बार-बार सबूत मांगते हैं। भाई सुचारिता एक मिनट। कमर चीमा, आपने वो इंटरव्यू देखा है जिसमें परवेज मुशर्रफ ने बोला है कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानी कौम का हीरो है? नहीं, इन्होंने कान बंद कर लिए थे। उसका सुनिए, ये परवेज मुशर्रफ ने इंटरव्यू दिया था। एक मिनट, ये परवेज मुशर्रफ ने इंटरव्यू दिया था आपके वजाहत खान को। आपका जर्नलिस्ट है जिसका नाम वजाहत खान है, उसने वजाहत खान को बोला था कान बंद कर लिए थे। हमारा हीरो है ओसामा बिन लादेन, हमारा हीरो है। इन्होंने कान बंद, जब इस तरह की बातें सामने आती है, बयान है, इनके कान बंद हो गए थे। ऐसे इंटरव्यू ये देखते नहीं है, ये सिर्फ देखते हैं बयानबाजी अपने वजीर आजम की, जो सिर्फ झूठ बोलते हैं हिंदुस्तान पर। मुझे ये बता दीजिए कमर चीमा साहब, जिस देश के हीरो ओसामा बिन लादेन और मसूद अजगर जैसे लोग होंगे, वो तो सबूत ही मांगेंगे पुलवामा पर। वो तो पुलवामा पर सबूत ही मांगेंगे, क्योंकि वो सबूत मांग तो इनको आपने हीरो बनाकर रखना है। अगर सबूत सामने मान लोगे तो हीरो कैसे बनाकर रखोगे? ये हीरोइज्म ओसामा बिन लादेन और मसूद अजगर जैसे आतंकियों की आप लोगों को सामने रखनी है। यही हकीकत है। लेकिन ये साजिश अब चलेगी नहीं, ये साजिश अब चलेगी नहीं। और इसीलिए फ्लैग फॉल्स ऑपरेशन के डर में आप रहिए, वो आपके लिए जरूरी है, उसी डर में आप रहेंगे। मेरे पास समय नहीं है महाभारत में, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप सब लोग उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के डर में रहिए, क्योंकि वो होगा। आपने अगर एक भी आंख उठाई तो वो ऑपरेशन जरूर होगा। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।